अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हर साल मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी ये सवाल आपको एकदम कंफर्म है कि आना ही आना है। तो इस तरह के सवालात होते हैं जो हर साल बोर्ड पूछता है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं ये पूछता है। तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। दोहा किसे कहते हैं? जिसमें 2 मिसरा हो। 3 मिसरे वाले को क्या कहते हैं? 3 मिसरे वाले नज़्म को मुसल्लस कहते हैं। आपको आसानी से समझना है कि मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं। मुसल्लस में दोहा में द से दोहा, दो से दो, यानी दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे वाले नज़्म को दोहा कहते हैं, 3 मिसरे वाले नज़्म को मुसल्लस कहते हैं। ये 3 दोनों आपको क्लियर हो गया। और 4 मिसरे वाले ये तो याद ही रहता है, 4 मिसरे वाले नज़्म को रुबाई कहते हैं। ये आपको मरबा से रुबाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 5 मिसरे वाले नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। 5 मिसरे वाले नज़्म को क्या कहते हैं? तो मुखम्मस कहते हैं। ये बिल्कुल आसानी से हम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 6 मिसरे वाले नज़्म को क्या कहते हैं? 6 मिसरे वाले नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। आप ध्यान दें कि कभी कभी इस दोनों में लोग भूल जाते हैं कि 6 मिसरे 5 मिसरे। तो आप पहले देखिए, पहले खे आता है तो मुखम्मस, उसके बाद नसीन आता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर लेंगे कि पहले खे आएगा तो 5 मिसरे वाले नज़्म को मुखम्मस, और 6 मिसरे वाले नज़्म को क्या कहेंगे? मुसद्दस। और रुबाई तो याद ही रहता है 4 मिसरे वाले, और दोहा में यादें है 2। अब मुसल्लस मतलब एंगल, त्रिभुज आपको याद रहता है 3 मिसरे वाले को। ठीक है, तो ये 6 मिसरे वाले। और आगे हम लोग सवाल को चलते हैं जो हर साल भी पूछा जाता है। देखिए ये बार बार सवाल आता है, ये आपको याद रखना है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला। अब देखिए अलिफ बे जब शुरू कीजिएगा तो पहले तो आएगा, तो इसीलिए मतला मक्ता में आप नहीं भूलिएगा, इस तरह से नहीं भूलिएगा कि पहले तो आ रहा है। तो देखिए गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जा रहा है? मतला। तो पहले यहाँ तो आ रहा है ना, तो बिल्कुल यहाँ देखिए पहले तो आ रहा है, तब काफ आएगा। इसीलिए पहले शेर पूछे तो मतला, और कहे मक्ता, यानी आखिरी शेर को मक्ता कहेंगे। अब मक्ता कैसे पहचानिएगा? तो जो आइन गैन फा, उसके बाद न काफ आएगा। ये तो पहले मतला, यानी गज़ल के पहले शेर को मतला कहेंगे। कहें कि पहले तो आता है और इसमें बाद में काफ आता है, इसलिए आखिरी शेर को मक्ता और गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। दोनों आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये समझ लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये भी सवाल बार बार आता है। सक्ता पूछता है कि सक्ता के माने या मतलब क्या होता है? तो सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव, यानी थोड़ी देर के लिए रुक जाना। मुख्तसर ठहराव देखिए अब याद कैसे रखना है? तो देखिए ये सीन है, इसमें स्वाद है, तो स है मुख्तसर, और सक्ता तो आपको लगा लेना है को स है। और देखिए जबकि वक्फ़ा पूछे तो वक्फ़ा का मतलब या माने क्या होता है? तवील ठहराव। तो इसमें ना सीन से ना स्वाद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको जब भी पूछे वक्फ़ा का मतलब तो तवील ठहराव, यानी लंबा देर के लिए वक्फ़ा करना, यानी रुक जाना। और सक्ता के मतलब मुख्तसर ठहराव, इसमें भी स आ रहा है, इसमें भी स आ रहा है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और देखिए एक और सवाल जो छूट गया, देखिए नीचे भी है, दे दिया गया है, तो ये भी देख लीजिए। ये है अकरब। आइन से अकरब के माना होता है बिच्छू। ये पूछा जाता है हमेशा सवाल में, तो आपको ये भी याद रखना है। अकरब के माना क्या है? तो अकरब के माना बिच्छू होता है। ये वाला अकरब कभी कभी दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है। पूछता है किसका माना बिच्छू होता है, और दे देगा ये वाला अकरब, वो वाला अकरब, अकरीब, अकारीब, इस तरह का दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है शुद्ध शब्द जो ये है आइन वाला अकरब से माना क्या होता है? तो बिच्छू होता है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके लिए एक सवाल है, आप बताइए कमेंट में मुश्तक का माना क्या होता है? मुश्तक का माना क्या होता है आप बताइए। नहीं बताइए तो फिर हम आपको बता देंगे ये मुश्तक का माना क्या होता है, आप कमेंट में बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।